महाकाल जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता भाग 3। हर हर शिव शंभो। जय जय सिया राम। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर कहते हैं, हे सतकुमार, अब मैं तुम्हें परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसके इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोककर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते में बीच में खड़ा है। इसके इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह जान न सका कि वे साक्षात भगवान शंकर है। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर है, यहाँ इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं। मैं देवताओं तथा गुरुजी के साथ उनके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ, दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बार बार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुपचाप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र में रोष में आकर उस जड़धारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अंत ही तुझे वज्र से मारता हूँ। देखो कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कह उस दिगंबर पुरुष मार डालने के लिए वज्र उठा। यह देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र प्रहार न कर सके। तदनंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जला ही देता हो। भुजाओं के संबंधित हो जानने के कारण सचिव वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति आग से जलने लगे, उसी जिसका पराक्रम मंत्र से बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि ये साक्षात भगवान हर है। फिर तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को अपने चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें, हम दोनों पर क्रोध नहीं करें। प्रेम महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपको ललाट से प्रकट हुई यह अग्नि इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, आप नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केचुलकों को फिर ग्रहण कर सकता है? बृहस्पति बोले, देव भगवान, आप भक्त सदा कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को अन्यत्र कहीं डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देव गुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जूदान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जू भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो यह अग्नि प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते। अंत ही इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंकते ही एक भगवान शिव का वह तेज तत्काल ही बालक के रूप में परिणित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने असुरों का एक स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय सुखी हो गए। इंद्र और बृहस्पति भी
उस भय से मुक्त हो उसके सुखों के भागी हुए, इसलिए उनका आना हुआ था। वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। सतकुमार, इस प्रकार मैंने परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नाम का अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग और मोक्ष तथा संपूर्ण फल की प्राप्ति करने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत ही शिव गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के भिक्षु वर्या अवतार की कथा। राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। हर हर शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय, जय जय सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त दया करने की ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा रहते थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील, बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर किसी एक शाल्य देश के राजा ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोमंत उद्धत शाल देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रु के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देव योग से राजा भी शावों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विहिल होकर भाग खड़े हुए। मुने, उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकली। वे गर्भवती थी। अंत ही शोक से संपत्त हो भगवान शंकर के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय वे बहुत दूर तक रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर तट पर आकर वे सुकुमार कुमारी रानी एक छायाद्वार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। देववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वो पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में एक बड़े भारी ग्रह ने उस रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में उस पर कृपा करके भगवान शंकर वहां आ गए, उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्होंने प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। वह और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए तालाब पर तट पर पहुंची। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रदन करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन विचार करने लगी, आहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक कटी नहीं है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक यहाँ दिखाई नहीं देते। क्या कारण हो गया, न जाने यह किसका पुत्र है, किसके जानने वाला है। यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। मैं बालिका का अपने ओर से पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म का आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी का जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप लेकर धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेश में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए
करुणा निधान शिव ने उसे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना पुत्र ही समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभो, आप मेरे भाग्य से यहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन है जो इस समय यहाँ पधारे। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है, करुणा सिंधु शिव ही है। यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त था, किसी कर्म दोष से यह दुरावस्था में पड़ गया। इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याणकारी भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित होकर मार्ग भूल कर यहाँ आ गई हूँ। अपने ही इस पालने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भराज का सत्य रथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्य देशीय क्षत्रिय ने युद्ध में मार डाला है। उसकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वह प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय देववश एक ग्राह ने उसको अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता और राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भागों में उपभोग के समय बीच में ही शाल्य देशियों ने शत्रुओं में मार डाले गए। इसके किस कारण से शिशु की माता को ग्रह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है। मेरा पुत्र अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षु क्यों हुआ तथा मेरे इन सब पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा। भिक्षुवर्य शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में बड़ा भारी कोहल मचा। उस उत्कट शब्दों को सुनकर राजा बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आकांक्षा से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रुओं को पकड़कर उन्हें समीप ले आया। वह शत्रु पांडेय राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटा दिया। शुभ पूजा छोड़कर नियमों को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ। शिव की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसे सुख भोग में बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उसी महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसे सारी आयु केवल दान देने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करेंगे। भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया, प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान वही अंतर्धान हो गए और उनके चले जाने पर उस ब्राह्मणी तथा बालकों को लेकर पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्र नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अनाज से पोषण करने लगी। वह उत्तम अनाज से अपने बेटे राजकुमार का भी पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। ये दोनों ही शिव पूजा में तत्पर हुए घर पर ही बड़े हुए। शाल्य मुनि ने उपदेश से नियम पारायण है। वे दोनों ही शिव व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गए।
गया। वहाँ उसने निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए वह दोनों कुमारों से उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदनंतर राजकुमार उस ब्राह्मण के साथ वन में गया। वहाँ अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उस पिता ने वह कन्या राजकुमारी को दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार नीकंटक राज्य भोगने लगे। जिस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया, वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई, उसका राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके धर्मगुप्त अपनी रानी के साथ विदर्भ में राजोति सुख उपभोगने लगा। राजा, यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवरी अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल काल में सुख प्रदान किया था। वह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन 4 पुरखों का साधक तथा संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला यो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत है भगवान शिव के धाम में जाता है। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बा। नंदीश्वर कहते हैं, सतकुमार, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसे धौममन्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याघ्रपत मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप से प्रकट हुए थे। वे शिशीधारी और माता के साथ में मामा के घर में रहते थे और देववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए वो माता से बार बार दूध मांगने के लिए उनकी तपस्विनी माता के घर भीतर जाकर एक उपाय किया। माता ने घर में भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्च वृत्ति से लाए हुए कुछ बीज को सिल पर पीसा और उन्होंने पानी में मिलाकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकाकर वह उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर फिर वे रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग तो सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा से बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स्य पूर्व जन्मों में भगवान शिव के लिए जो कुछ दिया गया है वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमाचल पर्वत के गए। वहाँ वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आह्वान किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र पुष्प आदि लेकर जाकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र से उच्चारण सांब शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती शिव का ध्यान करने से उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुने बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों के सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवों की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्तिभाव से परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने सची का, नंदीश्वर ने वृषभ ऐरावत हाथी का तथा शिव ने गणों का संपूर्ण देवताओं का रूप धारण किया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर उन्होंने शिव की निंदा की। फिर
तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी का कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। तो वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघोर अस्त्र चलाया उस नंदी ने पकड़ लिया, जो और उन्होंने अपनी ज्वलित जलाने के लिए जो अग्नि धारण की थी उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना, उसका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही, मधु के सहस्त्र समुद्र देता हूँ। भज्य भोज्य पदार्थों को भी तुम्हारे समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत द्रव्य दिए, पाशुपत व्रत, पशुपात ज्ञान और तथा व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद प्रदान किया। फिर दोनों हाथ से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उन्हें मस्तक पर अपने कर कमल पर रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए भी पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। अनेक कुल गोत्र के अक्षय होने का वरदान किया। यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम स्थान पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। यह सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय अधिक सुखी हो गई। तात, इस समय मैं तुमसे परमेश्वर शिव के शिव सूरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। यह पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। यह कथा पापों को दूर करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्तिभाव सुनता या सुनाता है, संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। बोलो हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय। शिव के किराता अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा द्वैत वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शर्क विद्या और पृथ्वी पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान अर्जुन का शिव के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवर्तित होना। तदनंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की, फिर अश्वत्थामा अवतारों की बात कहकर नंदीश्वर आगे कहते हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर शिव शंभो। बुद्धिमान सतकुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतारों का वर्णन सुनो। उस अवतारों में उन्मुख नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब एक सुयोध ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले आए। वे तथा पांडव सूर्य द्वारा दी गई हुई बट लुई का आश्रय को सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रिय वर, उसी समय सुयोध ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा के छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जानने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ
आनंदपूर्वक वहाँ गए और पांडवों के मनो अनुकूल भोजन की याचना की। तब उन पांडवों ने उनका प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनि को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर इधर अन्न भाव के कारण वे सभी पांडव बड़े ही संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हो गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों शिवजी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर जी की समा आराधना आदेश देते हुए, शिवजी संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। महेश्वर प्रसन्न होने भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। यहाँ तक भी इस लोक में सारा भोग और परलोक में भी मोक्ष दे डालते हैं। यह बिल्कुल बात निश्चित है। इसीलिए तुम भक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना करने वाले मनुष्य शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात ही परम स्वरूप, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप है। अब श्री कृष्ण पहले दृढ़ता पूर्वक शक्र विद्या का जप करें। जब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और शिव जी को श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या उपदेश देने को उद्यत हुए। तब वे क्षीण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग का पूजन का विधान बताकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ। वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक के रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों को कहने लगे, नृप श्रेष्ठो, तुम लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर व्यास और पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्धान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी उन अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज हो गया था। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी, कथन से ऐसा प्रेरित होता है कि इस समय कार्यों केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के द्वारा कभी सिद्ध नहीं हो सकता। अंत ही जाओ, हम लोगों को जीवन सफल करो। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के क्षोभ का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी अनुमति दे दी। फिर अर्जुन ही मन प्रसन्न होते हुए उत्तम पर्वत इंद्रकील वहां गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से भी सुशोभित था, वह ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया। जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं भी ऐसा वेश बना लिया। फिर मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठे। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उन्होंने आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिवजी का पूजा करते हुए
उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन ने शिरोभागी तेज से ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र गुप्तचर भयभीत होने लगे। वे सोचने लगे, यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतानी देनी चाहिए। ऐसा सोचकर तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचर ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं है वह देवता है या ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसकी तेज से संतप्त होकर हम आपके सनिकट आए हैं। हमने उसका चरित्र आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, उन गुप्तचरों से यो कहने पर इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के साथ सारा मनोरथ न्यात हो गया। तब वे पर्वत रक्षों की विदा करने के लिए स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की। फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण बताइए, इस समय कहाँ से आपका आना शुभ आगमन हो गया। इस ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जैसे वह तप से डिग जाए। पर अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखकर तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदनंतर अपने ही अनुचरों को सावधान के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें भी कभी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, पर तब यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगी। साधकों के लिए सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव ही है। वे सम्मतिया और फल और मोक्ष दोनों के रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव के चरण कमलों में स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन को सुरेश्वर को प्रणाम किया और वे मन को वश में करने इंद्र के उपदेश अनुसार शिव जी की तपस्या करने लगे। बोलो हर 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 शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय। किरात अवतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुक रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिव जी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। हर हर शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय। जय जय सिया राम की जय। ओ प्रभु हनुमान जी महाराज की। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तदनंतर अर्जुन व्यास जी उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करने के लिए परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। और उसी समय वे एक श्रेष्ठ मुनि के भांति एक पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की एकाग्र दृष्टि से खड़े खड़े मंत्र का जाप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करते हुए शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तप का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। वो पुनः ही शिव जी के पास आए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा, सर्वेश्वर एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यो कहकर देवताओं के अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनकी ही चरणों की ओर दृष्टि लगाकर विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब वो उदार बुद्धि एवं प्रसन्न आत्मा महाप्रभु शिव जी उस वचनों को सुनकर ठकठकाकर हंस पड़े और देवताओं को इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग इस स्थान को लौट जाओ। मैं सब तुम लोगों से कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतया निश्चय हो गया। वे अपने सब स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शुकर
का रूप धारण करके वहाँ आया। विपेंद्र उसी समय उस मायावी दुरात्मा दुर्योधन के अर्जुन ने पास भेजा था। वह जहाँ अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता, अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की दृष्टि उस मुक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पद्यों का स्मरण करते यो विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है, कहाँ से आए, यह तो कुरकर्मा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा निश्चय करके मेरा अनिष्ट करने के लिए आया है, इससे मैं तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चित ही हितैषी है, जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु होता है। आचार से, कुल से, शरीर से, भोज का, वार्तालाप से, शास्त्र ज्ञान का, नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख से, विकार से मन भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव पृथक पृथक बताया है। नेत्र मित्रक संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामिनी के प्राप्त होने पर व्यक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रिय कुलुषित हो उठी है। अंत ही ये निसंदेह शत्रु है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे गुरु की आज्ञा भी ऐसी ही है राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना चाहिए। तथा मैंने ही इसे आयुध भी धारण कर रखा है। यो विचार कर अर्जुन बाणों का संधान करके वही डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, भक्ति की परीक्षा और दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों के युद्ध भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंधी हुई थी। उन्होंने वस्त्र खंडन से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी। पीठ से बाणों से भरा तरकश बंधा हुआ था। वे स्वयं धनुष्य बाण धारण किए थे। उनका गण युद्ध वैसे ही साज सज्ज से युक्त था। इसी प्रकार शिव भिल्लराज बने हुए थे। वे सेनाक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुर्राहट के शब्द जैसा दिशाओं में गूंज रहा था। उस पर्वत आदि सभी जड़ से झिन्ना उठे। उस वनचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, आहो ये क्या ये भगवान शिव तो नहीं जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि मैंने पहल से ही ऐसा सुन रखा है कि पुनः श्री कृष्ण व्यास जी ने भी ऐसा कहा है तथा देवताओं को भी बारंबार स्मरण करने की ऐसी घोषणा की है कि शिव जी कल्याण करता, सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करता और मुक्तिदाता कहे गए। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य निश्चय कल्याण होता है। जो लोग सर्व भाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख अभी आ जाता है कर्मजनित तो समझना चाहिए, सो भी बहुतांश की आकांक्षा होने पर भी ऐसा होता है अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष मानना चाहिए, अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगता कर फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विषों के अमृत और अमृतों को विष बना देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। ये दोनों ही जैसी उनकी इच्छा होती है वे वैसा ही करते हैं। भला उन समर्थकों को कौन मना कर सकता है। अनन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी धारणा होती है। अंत ही भावी भक्तों को सदा ही विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आँख के सामने क्यों न उपस्थित हो जाए, जो लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्तों को दुखों का विनाश ही होता है। शंकर अपने भक्तों से चाहे वो पापी हो पुण्य आत्मा हो सदा सुख देने वाले यदि वे परीक्षा के लिए भक्तों में कष्ट में डालते हैं तो अंत में है दयालु भाव से दयालु स्वभाव होने के कारण वे सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह
उसकी निर्मल हो जाता है। वो जैसे ही आग में तपाया गया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह बातें मैंने पहले भी मुनियों के द्वारा मुख से सुन रखी है। अंत ही मैं शिव जी के भजन करके किसी से उत्तम सुख प्राप्त करूँगा। अर्जुन यो विचार कर रहे थे, तब तक बाण का लक्ष्यभूत वह सुअर वहाँ पहुँचा। उधर शिव जी भी सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के बीच मध्य में वह शुकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर के अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों के उस शुक्र पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने अपने मुख को अपना निशाना बना लिया था। शिवजी का बाण उसके पुच्छ भाग से प्रवेश करने के मुख से रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में आ गिर पड़ा। वह शुक्र रूपधारी दैत्य उसी क्षण मारकर भूतल पर गिर पड़ा। उस देवताओं ने महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि, फिर वे बारंबार नमस्कार करते हुए स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं के दैत्य और उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हुआ और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, आहो, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूपधारी धारण करके मुझे मारने के लिए यहाँ आया था, परंतु शिवजी ने मेरी रक्षा की है। निसंदेह परमेश्वर ने आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और उन्हें बारंबार उनके चरणों की स्तुति की। बोलो हर हर शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय।